नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीम अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल रब्बुना अला लिसान नबिय्यिना लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मत शान महबूबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व क़ूतुल अरवा व ग़िज़ाइहा व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। ब मुस्तफ़ा बरसा खेश राक दी हमा ऊस्त अगर बाऊ बिन रसीदी हमा बूला बिस्त। हर के इश्क मुस्तफ़ा सामान ऊस्त बाहर बरदर गोशे दामान ऊस्त। ज़र्रे इश्क नबी अज हक़ तलब सौज़ सिद्दीक़ अली अज हक़ तलब। खुदाया तड़पने भड़कने की तौफीक दे दिल मुर्तज़ा सौज़ सिद्दीक़ दे। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे रूह को तड़पा दे। मखदूम गिरामी मरतबत मुफ़क्किर कौम मिल्लत अबुरू सुन्नियत नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा डॉक्टर अमजद रज़ा साहब अमजद मद्दज़ुल आली नक़ीब इजलास मद्दाह रसूल मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम फ़ुज़लाए अकबरी मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर से आप हज़रात ने अपने महबूब इदारा के सालाना इजलास ख़त्म बुखारी शरीफ की तक़रीब सईद उर्स महमूद व अकबरी के हसीन मौके पर इदारा हाजा के तलबा के तकारीर मकालमे नातहाय रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की सआदतें और बरकतें हासिल की। वक्त की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए चंद कलमे आप हज़रात की खिदमत में पेश करने की सआदतें और बरकतें हासिल करूँ। रब्बे कदीर की बारगाह पाक में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इन कलमात खैर को मेरे और आपके लिए क़यामत में ज़रिए नजात और बख्शिश का सामान करे और मौला अपने महबूब बंदों के कदमों में जन्नत में मकाम अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की सारी मखलूक़ात में से चाहे उसका ताल्लुक़ जमादात से हो या नबातात से हो या हैवानात से हो, इंसान ने अगर शरफ़ इज़्ज़त मर्तबा मकाम अता फरमाया तो हज़रत इंसान को अता फरमाया। वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज अल्लाह ने इंसान के सर पर रखा। अमानत इलाही अल्लाह ने इंसान को वदियत अता फरमाई। खिलाफत इलाही का हामिल अल्लाह ने इंसान को बनाया। रब्बे कदीर ने इंसान के शरफ़ और मज़बूत को बयान करने से पहले चार चीज़ों की कसमें कुरान में बयान की। फरमात व तीन ज़ैतून की कसम, तूर सीनीन तूर सीना की कसम और हाज़ल बल्दिल अमीन अमन वाले शहर मक्के की कसम। इन अज़मतों को बयान करने के बाद मौला इंसान की अज़मत को यूँ बयान करता है लक़द ख़लक़ल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। हमने इंसान को अच्छी शक्ल में पैदा किया। जब इंसान इंसानियत के अहकाम पर कायम रहा तो उसकी शान अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से भी आगे की। क्यों? रब्बे कदीर ने इंसान को अक्ल के साथ शहवत अता फरमाई।
फरिश्तों को मौला ने अक्ल अता फरमाई, शहवत फरिश्तों में नहीं है। जानवरों को अल्लाह ताला ने शहवत अता की, अक्ल नहीं है। अब यही हज़रत इंसान इंसानियत के मकाम पर कायम रहकर अगर खुदा की इबादत व बंदगी में सर झुकाए तो फरिश्तों से शान भी बुलंद व बाला। और यही इंसान अगर अपनी नफ्स को और अपने अक्ल को बर्बाद करके शहवतों में लज्जतों में पड़ जाए तो रब फरमाता उलाइका कल अनाम बल मादल्लु, वो जानवर है, जानवर से भी बदतर है। तो इंसान का मकाम ऊंचा, इंसानियत को शरफ अल्लाह ने बख्शा, सारी मखलूकात में से शरफ इंसान को मिला। अब इंसानों में से अल्लाह तबारक व ताला ने शरफ अहले ईमान को बख्शा। रब फरमाता यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम, ईमान वालों की शान बुलंद है। पहले हमने इंसानियत के मकाम और मेराज को देखा, फिर इंसान से अल्लाह ताला ने इंसान को ईमान के तरीके पर पहुंचाया। अब ईमान वालों की शान बुलंद है, वक्त में किल्लत है, मैं अपने मखसूस वक्त पर प्रोग्राम को पूरा कर दूंगा। उन मुबारक हस्तियों में से अल्लाह तबारक व ताला ने अहले इल्म को कई दर्जे फजीलत अता फरमाई। यह दर्जा तो नहीं है, एक वचन नहीं है, बहुवचन है, जमा है। रब फरमाता दर्जात। और हदीस पाक में अगर हम देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते दर्जतुन वाहिदतुन कमा बैन समा वल अर्द। और रब फरमाता नरफ़उ फ़ौक़ दराजात मन नशा व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। अब रब ने इंसान के साथ ईमान वालों को एक दर्जा नहीं बल्कि कई दर्जे फजीलत अता फरमाई। और एक दर्जे और दूसरे दर्जे के दरमियान फासला आसमान और ज़मीन का है, इतना फासला। अब जाहिर बात है कि इंसान से ज़्यादा अल्लाह ने शरफ किसको बख्शा? ईमान वालों को। और ईमान वालों में से भी दर्जे बुलंद किसके हैं? ज़ी इल्म के। अब अल्लाह ने इल्म का दर्जा बुलंद रखा, उलमा का दर्जा बुलंद रखा। रब फरमाता इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, अल्लाह से वही डरते हैं जिसके दिल में अल्लाह ताला ने इल्म रखा है। रब फरमाता हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, आलिम व जाहिल दोनों बराबर नहीं। वो इल्म तो है जिसके बारे में रब अपने महबूब के बारे में फरमाता व अल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाह अलैका अज़ीमा। ऐ महबूब, हमने आपको सब कुछ बता दिया जो आपके जहन में नहीं था, वही इल्म तो है। इमामुल अंबिया दुआ करते हैं रब्बि ज़िदनी इल्मा वर्ज़ुक़नी फ़हमा। उन उलमा के सफ़े अव्वल में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी वफ़ात तय्यबा के बाद तकरीबन 200 साल अल्लाह के महबूब की उम्मत में से एक ऐसी हस्ती कायनात में आई जिसको नाशर कलाम रसूलुल्लाह वारिस उलूम मुहम्मदिया मोहम्मद इस्माइल बुखारी के नाम से याद करते हैं। और वो मर्द मुजाहिद है कि बचपने में उनके वालिद का साया सर से उतर गया, उनकी वालिदा परेशान है और रात के वक्त में नमाज तहज्जुद के वक्त में रब की बारगाह में गिड़गिड़ा की दुआएं करती हैं। वो आखिरी वक्त है, वो पिछला पहर है जिसके बारे में मौला फरमाए ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिह यदून रब्बम खौफम व तमआ व मिम्मा रज़क़ना युनफ़िकून फला तालम नफ्सुम मा उफ़िल क़ुर्रत आयुन जज़ाअम बिमा कानू यामलून। ऐ महबूब, आप देखोगे जब रात का आखिरी पहर होता है, दुनिया मीठी में निजी नींद में सो जाती है, उस वक्त उठकर अल्लाह के बंदे मौला को याद करते हैं। पिछली रातें रहमत रब्दी करे बुलंदा वाजा, बख्शिश मंगन वालिया खुला है दरवाज़ा। रात पवे तो बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सजन जी सुतिया आन जगावे। जिसने चखा तुम उनसे पूछो, जिसने कदर की तुम उनसे पूछो। कदर फुलांदा बुलबुल जाने साफ दिमागा वाली, कदर फुलांदा गिरजी की जाने मुर्दे खावण वाली। सारी रात सुबहान जागी जन याद क्यों, उन्हनि जी अब्दुल लतीफ़ चे मिट्टी लधो मान, कोड़े कण सलाम चो आतणो न जे। रात के वक्त में रब की बारगाह में दुआ करती हैं, रो रो के दुआ करती हैं। किस्मत का नसीबा जागा, ख्वाब में हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह आए और बशारत देते हैं कि माई परेशान मत हो, तेरे बेटे की बीनाई आ जाएगी। ये माँ के दुआओं का सदका था।
रसूलुल्लाह फरमाते जन्नत उतादा अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों में है। ज़माने का एक ज़बरदस्त उस्ताद है जिनका उस्ताद अबुल कासिम कुशैरी है। जिस इलाके इमाम मुस्लिम थे उसी इलाके के हज़रत इमाम कासिम अबुल कासिम कुशैरी हैं। इमाम मालिक के शागिर्द रशीद हैं। रात को उनका शागिर्द ख्वाब देखता है, मेरे उस्ताद का चेहरा नूरानी है, उनकी दाढ़ी के अंदर नूर की लड़ियाँ हैं। सुबह को अपने उस्ताद से कहते हैं सरकार मैंने ख्वाब देखा, उसकी ताबीर बताओ। का क्या देखा? मैंने देखा आपका चेहरा नूरानी है और आपके चेहरे के अंदर नूर की लड़ियाँ हैं। तो फरमाते रात को जब नमाज तहज्जुद के लिए उठा, मैंने देखा कि मेरी बूढ़ी माँ नमाज तहज्जुद पढ़ रही है। फिर जब तहज्जुद पढ़ के सोई तो मैंने कदम दगाए और ये मेरे दाढ़ी के बाल माँ के कदमों के तलवे से लगे। अर्ज करते बेटा अबुल कासिम कुशैरी के दाढ़ी को शर्फ इल्म और इबादत से नहीं है शर्फ, लेकिन रब की कसम अभी मुझे शर्फ माँ के कदमों के सदक़े में मिला है। बख्तियार काकी ख्वाजा हिंदुल वली के मुरीद हैं। वो बयान करते हैं अपनी बूढ़ी वालिदा से 80 साल की उम्र है, खुद की 60 साल की उम्र है। कहते रब का मुझ पर करम कितना है, 60 साल की मुद्दत में मेरी नमाज तहज्जुद क़ज़ा नहीं हुई है। फरमाते हैं बेटा ये तेरा कमाल नहीं माँ का कमाल है। कहा आपका कैसे कमाल? 2 साल दूध पिलाने की मुद्दत बग़ैर वुज़ू के मैंने तुझे नहीं पिलाया है। कुरान की तिलावत ज़बान पर जारी होती, उसी हाल में मैंने तुझे दूध पिलाया है। बेटा ये तेरी इबादत का सदका नहीं है, माँ के दूध का सदका है। मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर इकबाल बयान करते हैं बतूल बाश पिन्हा शव वज़ी असर के दर आगोश शब्बीर बगीरी, इस ज़माने की बतूला बन जा, इस ज़माने की पारसा बन जा, इस ज़माने की नेक खातून बन जा, तेरी गोद के अंदर ग़ुलाम शब्बीर का जन्म हो सकता है। क्या कौम मुस्लिम की बेबसी को बयान करूं, क्या कौम मुस्लिम की बेबसी और बेहाली को बयान करूं। एक हंगामा माशरो तो बोलूं, सैकड़ों बातों का रह के दिल में ख्याल आता है। दिल के पफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। बच्चों से माँ बाप की मोहब्बत निकल चुकी है, बड़ों का अदब एहतराम ख़त्म हो चुका है, उलमा से मोस्ती और मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है। फिर शिकवा करते ज़माने की कि ज़माना ख़राब आ चुका है। जब मैं कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता अपने नामा अमाल देख। सुबह को उठते हैं कि आँखें रोशन हो गई। अब ये मर्द मुजाहिद इल्म मुस्तफ़ा को तलाश करते हैं। एक हदीस मिली तो सैकड़ों आप सफ़र करते हैं। रखते सफ़र बांधा, न रात को देखा, न दिन को देखा, न जलवत को देखा, न खलवत को देखा, न उन्होंने गर्मी को देखा, न सर्दी को देखा। इस बंदे के इरादे में कोई चीज़ हाइल नहीं होती है। आप कहो ये रसूलुल्लाह के वफ़ात तय्यबा 200 साल बाद में इल्म हदीस की तदवीन हुई? नहीं, रसूलुल्लाह के ज़माने में इल्म मुस्तफ़ा को भी जमा किया जाता था। सहाबा को अल्लाह ने ज़हन अता फरमाया था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ये कहते हैं हज़रत अबू हुरैरा से बढ़कर मुझसे ज़्यादा हदीसें बयान करने वाला नहीं था। मैं लिखता था वो नहीं लिखते थे, मैं लिख रहा था रसूलुल्लाह की बातें। किसी शख्स ने मुझे कहा अब्दुल्ला तू रसूलुल्लाह की सारी बातें क्यों लिखता है? इन्नमा हुवा बशरुन, वो तो हम जैसे ज़ाहिरी शक्ल में इंसान हैं। मैंने लिखना बंद कर दिया। हाँ, ज़ाहिरी शक्ल मुस्तफ़ा की इंसान जैसी है, लेकिन हकीकत मुस्तफ़ा की क्या है, खुदा की अज़मतें क्या हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। मकाम में मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। हमें क्या पता कि मकाम मुस्तफ़ा क्या है। मोहम्मद वो सिर्र वहदत हैं, कोई रमज़ उनकी क्या जाने। शरीयत में वांदा हकीकत में खुदा जाने। बार सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने हदीसें लिखना बंद कर दी। हुजूर ने देखा, फरमाते अब्दुल्ला लिमला तक्तुबो, क्यों नहीं लिखते हो? अबू दाऊद में बयान है और इमाम मुस्लिम भी बयान करते हैं रसूलुल्लाह की बारगाह में का मैंने का सरकार यकूलून कुरैश कहते हैं हज़रत मोहम्मद ज़ाहिरी शक्ल में हम जैसे हैं। आपने फरमाया उख्तब या अब्दुल्ला लिख, वल्लज़ी ला इलाहा गैरु, उस रब की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। इस ज़बान से जो निकलता वही है जो वो हक़ है। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मुसलमान गया।
बहुत खूब, क्या जिस तरह सुनिए, जिस तरह इंसान के हिदायत के लिए सरचश्मा कुरान है, इसी तरह रसूलुल्लाह की हदीस भी इंसान के लिए सरचश्मा है। हम कुरान के सिवा दुनिया में ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। इंसान के दीन और ईमान को बचाने के लिए जिस तरह कुरान की ज़रूरत है, हदीस मुस्तफ़ा की भी ज़रूरत है। रब फरमाता मा आताकुम फ़ख़ुज़ू मा आताकुम रसूल फ़ख़ुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू, जो तुम्हें रसूल अता कर दें ले लो और जिससे मना कर दे उसको छोड़ दो। कहीं मौला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउ रसूल, ईमान वालों तुम अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। कहीं रब फरमाता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़िंदगी तुम्हारे लिए एक नमूना है। कहीं मौला फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अगर अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा है तो मुस्तफ़ा की ग़ुलामी करो। आका की ग़ुलामी की जंजीर अपने कदमों में, अपने मुस्तफ़ा के मोहब्बत की जंजीर अपने गर्दन में डालो तो कामयाबी तुम्हारी, कामरानी तुम्हारी, सरफराजी तुम्हारी, दौलत तुम्हारे कदमों में लेगी। और फरमाता वलो अन्ना अहलल क़ुरा आमनु वतक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा, अगर ये बस्ती वाले मुझसे डरें, उनका इरादा खुदा की ज़ात पर पुख्ता हो तो आसमान और ज़मीन के ख़जाने बरकतें मौला तुम्हारे लिए खोल दे। इरादे जिनके पुख्ते हों, यकीन जिनका खुदा पर हो, तला तुम खैज़ मौजूद से घबराए नहीं करते। हम यूँ कहने पे मजबूर हैं कि कुरान की तशरी और कुरान की शरह हदीस मुस्तफ़ा है, बग़ैर हदीस मुस्तफ़ा का चारा नहीं। अरे हदीस में क्या बयान किया जाता है, आप तारीख़ का मुताल करो। रसूलुल्लाह की जलवत का ज़िक्र है, रसूल की खलवत का ज़िक्र है, हुजूर की अदा का ज़िक्र है, रसूलुल्लाह के जुल्फ़ व रुख़सार का ज़िक्र है, कहीं रसूलुल्लाह के कद का ज़िक्र है, जिसको इमाम अहले सुन्नत यूँ फरमाए तेरा कद गुलशन रहमत की डाली है, जिसे बोकर रब ने बिना रहमत की डाली है। कहीं मुस्तफ़ा के हाथ के बारे में फरमाए है यद है लमे ईसा में माए लबे है यद ईसा में जा बख्शी निराली, हाथ में संगरेज़ें पाते हैं शीरी मकाली, हाथ में मुस्तफ़ा के हाथों का जिक्र, आपके वद्दा वाले चेहरे का जिक्र, हुजूर के जुल्फ़े अंबरी का जिक्र, हुजूर का कद का जिक्र, एक माह मदन गोरा सा बदन, नीची नज़रें, कल की खबरें, वो दिखला के सुखन, वो सुना के सुखन, वो दिखला के पवन, मोरी तन मन भूख कै सब तन मन धन। अभी मेरे अजीज़ पढ़ रहे थे ना इमाम अहले सुन्नत का वो फेर, और रूह फिदा का वज़िद हर का यक शोला दिगर बरजन अशका, मेरा तन मन धन फूंक गई ये जान भी प्यारे जला देना। मुस्तफ़ा की अदाओं का नाम है हदीस, इसी का तो बयान किया जाता है। सहाबा ने महबूब खुदा की सीरत को किस तरह बयान किया, आपसे पहले और आपके बाद इस तरह किसी ने अपने गुरु की सीरत को बयान नहीं किया। क्यों? उनको पता है कि उनकी जलवत में कमी हो सकती है, उनकी खलवत में कमी हो सकती है, उनकी रफ्तार में कमी हो सकती है, उनके गुफ्तार में कमी हो सकती है, उनके हुस्न में कमी हो सकती है। लेकिन कुर्बान जा आमीना के लाल पर कसम खुदा की, उनका बचपन भी बेमिसाल, उनकी जवानी भी बेमिसाल, उनकी कुहूलत का ज़मान बेमिसाल, उनकी रफ्तार बेमिसाल, उनकी गुफ्तार बेमिसाल। शायर क्या कहता है, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। दीन के किले आपने देखे होंगे, ये दीन का किला जो फैज़ अकबरी की शक्ल में तुम्हें नज़र आ रहा है, ये कौम को अमानत सैयदी मुर्शिदी मौलाई आकाई पीर महमूद शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात ने हमें वदियत फरमाया। इस दीन के किले की आबियारी करना हमारा फ़र्ज़ है। मैं इसलिए तारीफ़ करता हूँ नहीं कि मैं उनका मुरीद हूँ, नहीं, मुश्क आस तो खुद ब खुद पोयद नास के अतार बगोयद। मुश्क उसको कहते हैं जो खुद ब खुद मांगती है, अतार को एडिटाई करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया एडिटाई करती है, रब की कसम 12 साल की मुद्दत से 20 साल की मुद्दत तक 8 साल मुसलसल मैंने उनकी जलवत को देखा, मैंने उनकी खलवत को देखा, मैंने उनके सफ़र व हज़र को देखा। मैं खड़ा होता था, बयान करते, शोएब अली उठ उठ बयान कर, हाथ पैर कर मुझे जब इशारा करते थे तो पहले कान में करते थे, न ये ऐलान करना कि पीर साहब के मुरीद बन जाओ, न ये कहना कि हमारे पीर साहब के अंदर इतना कमाल है। मैंने कहा क्यों? कहा कि बयान करते ये बयान करते हैं, कुछ वो लोग होते हैं जिनको मुरीदों की ज़रूरत होती है,
पीर उसको कहते हैं कि जिनको मुरीदों की ज़रूरत है, मुरीदों की ज़रूरत, पीर उसको कहते हैं कि मुरीदों को उनकी ज़रूरत है। एडोटाई मत करना, रब ने मुझे दिया है वो काफ़ी है। हाँ हाँ, वो अजीम इंसान है। 85 के अंदर बड़े पीर साहब की वफ़ात हुई, उससे पहले 84 के अंदर हज़रत उस्तादुल उलमा अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब जलसे में आए थे। ख़त्म बुखारी शरीफ के वक्त में उम्मत के अकाबर उलमा मौजूद थे। शहनशाह खिताबत अशरफुल उलमा हामिद रज़ा अलैहि रहमत रिज़वान भी मौजूद थे, मुफ्ती कशबी मौजूद थे, मुफ्ती जहांगीर भी मौजूद थे। ऐसी बड़ी बड़ी ज़ी कदर हस्तियाँ मौजूद थी। ख़त्म बुखारी शरीफ से पहले आपने कभी इधर देखा, कभी उधर देखा। मुफ्ती कशर अहमद रिजवान ने फरमाए उनके उस्ताद थे और ये उनके चहीते शागिर्द थे। अल्लामा आज़मी साहब, आप इस तरह बार बार किसको देखते हो? तो कहने लगे मुफ्ती साहब, 75 साल की उम्र में बूढ़े आदमी ने उलमा को देखा, अजिल्ला मुफ्तियों को देखा, वलियों को देखा, लेकिन एक वक्त में ऐसे दो हसीन चेहरों को मैंने नहीं देखा। लोगों ने कहा क्या? कहा कि जी चाहता है कि महमूद मियाँ के चेहरे को देखो, जी चाहता है कि हामिद मियाँ के चेहरे को देखो। फिर मुंदरा के अंदर एक तारीखी खिताब था, उस खिताब के अंदर उन्होंने बयान किया कि बुजुर्ग 3 तरह के होते हैं। एक कहा कि कसबी बुजुर्ग होता है, एक वहबी बुजुर्ग होता है, एक उम्र में बुजुर्ग होता है। फिर आपने फरमाया अगर वहबी बुजुर्ग देखना है तो महमूद मियाँ को देखो, कसबी बुजुर्ग देखना है तो अहमद शाह को देखो, और उम्र में बूढ़ा देखना है तो आज़मी साहब को देखो। पीछे सुनिए 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 सुनिए, अगर फरमाया को उम्र में बूढ़ा देखना है तो आज़मी को देखो, तो ये दीन का किला तो तुम्हें अमानत की शक्ल में नज़र आ रहा है। रात भी हमारी मखसूस मीटिंग थी, उन्हें इशारा किया था ये जदीद इमारत तामीर हो रही है। मैं कौम से अपील करता हूँ, फर्जंदान से अपील करता हूँ, अबने अकबरी से अपील करता हूँ, दामे दिर में कदमे सुखने, तुमसे जितना हो सके मदद करो। क्यों? उन्होंने अपनी जवानी से कर बूढ़ापे तक इस्लाम के लिए वक्फ किया। रसूलुल्लाह फरमाते मन कान शाबत शहबतुल फी सबीलिल्लाह कान दलहु नूरन यौमल क़यामा। आप फरमाते हैं जिस इंसान की शवानी इस्लाम की खिदमत करके सफ़ेदी में तब्दील हो जाए, अल्लाह तो उनको नूर अता फरमाता है। ये वो मुक़द्दस किताब है जिसको रसूलुल्लाह फरमाते मेरी किताब। अबू ज़ैद फरमाते हैं हतीम काबा में सोया था, मैंने रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा। आपने फरमाया कब तक शाफ़ी की किताब पढ़ते रहोगे? मैंने कहा सरकार शाफ़ी की किताब की किताब कौन सी है? का मोहम्मद इस्माइल की बुखारी है, वो मेरी किताब है, बुखारी की किताब नहीं। और उस मर्द मुजाहिद का हाल क्या था? हाश इस्माइल आपके उस्तादों में से है और बयान करते हैं 1800 के करीब शयूख से आपने इक्तिसाब हदीस हासिल के, और 1 लाख बराह रास्त इंसान उनसे इस हदीस पाक को सुनते हैं। वह फरमाते रसूलुल्लाह को मैंने ख्वाब में देखा साहब के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने कहा सरकार किसका इंतज़ार है? आप फरमाते मोहम्मद इस्माइल बुखारी का इंतज़ार कर रहा हूँ। चंद दिन के बाद वो वक्त आया, उसी वक्त में मोहम्मद इस्माइल बुखारी का दुनिया से इंतकाल हुआ। जिसका इंतज़ार मुस्तफ़ा करें उसके ईमान की और बुलंदी की मेराज क्या होगी। बस आखिरी बात रावी बयान करते हैं 194 के अंदर पैदा हुए, 256 में 62 कुछ दिन ज़्यादा उम्र में आप दुनिया से पर्दा करते हैं। बुखारा से 15 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा उस ज़माने में गांव था जिसको खरतंग कहते हैं। जब उनको रखा गया मज़ार में, रावी बयान करता है इज़ा वुज़िअ हुफ़रती फ़ाहा मिन तुरबती रीहतन तय्यबतन। जब उनको मज़ार में रखा गया, उनकी कब्र की मिट्टी से मुश्क जैसी खुशबू आई। अरे जब नबी के ग़ुलाम के कब्र के मिट्टी का हाल है तो आका के कब्र और आका के कब्र की मिट्टी का हाल क्या होगा। रब्बे कदीर की बारगाह पाक में दुआ है अल्लाह आपको सलामत रखे। इस इदारे को जो कौम की अमानत है, दीन का किला है, तादेर सलामत रखे और हमारे सरों पर बुजुर्गों का साया तादेर सलामत रखे। जाते जाते मैं अपने मुर्शिद की बारगाह में खिराज अकीदत का बैत छोड़ कर जाता हूँ। फना के बाद भी बाकी शान रहबरी तेरी,
खुदा की रहमत अमीर कारवां तुम पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह।